ये छोटा सा बच्चा तेरे लूटने में नहीं आ रहा तो श्याम सुंदर अब हमें लूटना ही पड़ेगा ही। मानो सुंदर श्याम जैसे बने ही कमान, दोनों मिलवे कहिए हुए श्री राधा वल्लभ लाल। ये दोनों मिले गए हुए श्री राधा वल्लभ लाल। जाऊंगे बिहारी तुम संग चालू लागे नाजरी। हे मैना जाऊंगे बिहारी तुम संग चालू लागे नाजरी। हे मैना जाऊंगी बिहारी तुम संग चालू लागे नाजरी। हे गोरी सोनी पधारो आजरी। चलो आज कुंजन में राधे मिल दे गलबाई। चलो आज कुंजन में राधे खेल दे गलबाई। खेले दे गलबाई हम खेले दे गलबाई। जमुना तीर कदम चल राधे जमुना तीर कदम चल राधे। हे श्री वृंदावन माही श्री वृंदावन माही। हे रास मिल के रचावे सखिया बजावे सब तालरी। हे रास मिल के रचावे सखिया बजावे सब तालरी। भोरी भोरी सी किशोरी मिलन चलोरी मुसंग हाजरी। हे गोरी तुम तारे कारो मन प्यारो मैं है गई कारी। तुम तारे कारो मन प्यारो मैं तो है गई कारी। तुम कारे कारो मन प्यारो मैं है गई कारी। मैं है गई कारी देखो मैं है गई कारी। तीरथ मात सुनेगी मेरी तीरथ मात सुनेगी मेरी। तीरथ मात सुनेगी मेरी देगी वो पुकारी वो देगी वो पुकारी। गारी जमुना पे क्यों गई आजरी। हे गोरी गोरी सी किशोरी दिल ने पधारो वो संग हाजरी। गोरी गोरी भोरी सी किशोरी मिलन पधारो संगारी।
बांसुरी बजावे प्यारो नंद लाला रास रचावे संग ब्रजबाला बाला ब्रजबाला ए बांसुरी बजावे प्यारो नंद लाला रास रचावे संग ब्रजबाला कहने के लिए ये दो दिखाई देते हैं श्री राधा लेकिन ये दो नहीं है, एक ही रूप है इन दोनों का। जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। दोनों मिलके एक हो गए। इनका नाम क्या पड़ा? श्री राधा वल्लभ। श्री राधा माधव की अंश प्रगट भई एक बार नक से शिखिलो जैसे राधा बनी मानो कट से शिखिलो श्याम कनक वेन जैसे श्री राधा बनी हो मानो सुंदर श्याम जैसे बने ही कमान दोनों मिलवे गए हुए श्री राधा वल्लभ लाल। ये दोनों मिले गए हुए श्री राधा वल्लभ लाल। श्री राधा माधव की अंशों भाई प्रगट भई एक बार नक से शिखिलो जैसे ये श्री राधा बनी है। ये नक से शिखिलो जैसे श्री राधा बनी हो मानो कट से शिखिलो ये श्याम मानो कट से शिखिलो ये श्याम। ब्रज वृंदावन धाम अजी ब्रज वृंदावन धाम ब्रज वृंदावन धाम अजी ब्रज वृंदावन धाम रटे जा रटे जा रटे जा राधे राधे नाम रटे जा राधे राधे नाम राधे राधे। यही ब्रज धाम है यही ब्रज धाम है यही ब्रज धाम है यही ब्रज धाम है। श्री राधे को गाँव है श्री राधे को गाँव है श्री राधे को गाँव है श्री राधे को गाँव है। एक दो तीन चार पाँच छः सात 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 रति दे दम रति दे दे दा 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 दे दे दा दा दे दे दा 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 दे दे दा दे दे दा 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 दे दे दा 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 दे दे दा 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 दे दे श्री राधे राधे नाम की ध्वनि एक बार लगाएंगे सभी।
वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे मद भक्ता यत्र गायत्री तत्रष्टामि नारदा। आहा देखो जी, एक समय बीड़ा को बजाते हुए हरे गुण गाते हुए मेरे पास देव ऋषि नारद जी पधारे। उन्होंने मुझसे कहा पूछी जी, कहा पूछी, हे प्रभु आपको निजो स्थान कहाँ है? मैंने कहा कही ना वसु वैकुंठ में ना योगी ये माए, जहाँ भक्त गायन करे वसु सुसंसा नाय। मैंने कही हे नारद जी, ना तो मैं कहूँ वैकुंठ में विराजू, ना कहूँ योगी के हृदय में रहूं, ना कहूँ मंदिर में रहूं, मैं तो वहाँ रहूं जी जहाँ मेरा भक्त मेरी प्रेम से पूजा करे। कि अरे मेरा ब्रज वृंदावन धाम लगे मोए जग के प्यारो है। श्यामलाल बताओ, अरे भैया परशुराम पंडित जी के यहाँ कथा प्रारंभ हो गई होगी, क्यों नहीं? कथा सुनने के लिए नहीं चलना है क्या? चलो भैया, ठीक है चलो चलो। तो सभी पंडित जी के पास नित्य नियम से कथा सुनने जाते थे, जैसे कि आप लोग नित्य नियम से भगवान की रासलीला दर्शन करने आते हैं। ऐसे ही अपने जब घर से जाते थे तो वो क्या रास्ते में जाते जाते क्या करते थे? भगवान का कीर्तन करते जाते थे, कीर्तन करते आते थे। यही भगवान के नाम की पहचान होती है, भक्ति की पहचान होती है। आइए, आप बाहर नहीं जाते तो ये अंदर से ताली बजा के सभी बोलो, कथा सुनने चल रहे हैं भगवान की। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संसार के लोग इधर उधर मन फेरेंगे तुम्हारा, लेकिन क्या करना है आपने? ध्यान से सुनिए। दुनिया के विषयों से मन को हटाते चलो, दुनिया से विषयों को हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखिए, जब इंद्रिय वश में हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? देखना इंद्रियों के न दौड़े भगे, देखना इंद्रियों के न दौड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के जब घोड़े पड़े, दिन रात संयम के घोड़े पड़े। नशा भक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग बनाते चलो, ऐसा भक्ति का मार्ग चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नारायण भगवान की, पंडित जी महाराज की, श्री परशुराम जी महाराज की। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो शिष्यों, आनंद से रहो। बोली नारायण भगवान की जय। जो नहीं समस्त श्रोता हमारे पास प्रभु की कथा सुनने के लिए आई है। आज बहुत सुंदर तुम्हारे विचार हैं,
क्योंकि संसार के वासियों भगवान का नाम अथय होता है। अगर आप इस संसार में जन्म माँ के गर्भ से लेकर के आए हैं, तो जब प्राणी माँ के गर्भ में रहता है तो भगवान से अनुरोध करता है, भगवान आप हमें इस गर्भवास से बाहर निकालो, संसार में जाकर के हम तुम्हारा नाम लेंगे, गुणगान करेंगे। परंतु इस पृथ्वी लोक पर आकर के प्राणी मोह माया के चक्कर में भगवान से किया हुआ वादा सब भूल जाता है और अपना तेरी के चक्कर में लग जाता है। ये प्राणी कहता है कि ये मेरा है और ये मेरा है। इस प्राणी को ये नहीं पता है कि संसार में तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ तुझको जाना है। क्यों नहीं, एक समय की बात है जिस माँ पृथ्वी पर आप लोग और हम लोग विराजमान हैं, तो एक समय की बात है माँ पृथ्वी को अपमान हुआ तो कहने लगी, पृथ्वी कहने लगी मैं बड़ी हूं, माँ पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसको भी अपमान हुआ। पृथ्वी कहने लगी मैं बड़ी, तो ये शेषनाग के फन पर क्यों रखी। शेषनाग कहने लगा मैं बड़ा, तो भोलेनाथ के गले में क्यों पड़ा। भोलेनाथ कहते मैं बड़ा, कैलाश पर आप प्रभु आप क्यों खड़ा। कैलाश कहता मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों तरा। रावण कहता मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों मरा। और राम कहते मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा। जब भगवान का नाम है, अपने स्वयं प्रभु अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, और जो मेरा भक्त प्रभु का कष्ट पाता है, दुख पाता है, तो अवश्य प्रभु किसी ना किसी भेष में जाकर के उसकी परीक्षा है, उसका दुख है, उसको वो दूर करते हैं। यही प्रभु का कार्य होता है। क्यों नहीं भक्त प्रेमियों, आज तुम्हें मैं श्रृंगार रस की कथा सुनाता हूँ। थोड़ा यंत्र बनवा दो चीला, थोड़ा। क्यों नहीं, भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं और माँ यशोदा अपनी कन्हैया को जगा रही है और कह रही है, हो लाला देखो तुम खड़े हो जाओ, अब सवेरा हो चुका है, तुम्हें अपने गौ चराने के लिए जाना है। और जो मेरे साथ की उनकी माँ है वो भी कह रही है कि जो मेरे साथ की ब्रज गोपियां हैं वो समस्त जमुना से पानी लेने के लिए जा रही है, तो मुझे भी जाना होगा। इसीलिए अपने कन्हैया से माँ कहने लगे कि कन्हैया तुम खड़े हो जाओ। तो पर उसके बाद में क्या होने लगा नितेश। रे जागिए बल गए मोहन, जागिए बल गए मोहन, तुमने कारण श्याम सुंदर नई मुरलिया को जगाया। और जगाने के बाद में क्या कह रही है सुन के ध्यान से। क्यों नहीं, तो जब माँ यशोदा ने अपने कन्हैया को नहीं जगाया तो कन्हैया लाल जी नहीं जगे, सोते ही रहे, क्योंकि कन्हैया लाल जी का कार्य था। क्यों कि जब वो दिन होता था तो गैया चराते थे, उसके बाद में सो जाते थे, अपने ग्वाल वालों के शहद में जाना, चोरी करना और मक्खन मिश्री खाना, ये कन्हैया का कार्य था। और समस्त
ब्रजवासी उनसे बड़े प्रसन्न रहते थे, बड़ी खुशी रहते थे। कन्हैया के साथ में जाकर के माखन मिश्री की चोरी भी वो करते थे। और गोवर्धन तही अवसरे आवा। बड़ी सुंदर कथा चल रही थी, अचानक एक अजीब वक्त आ गया। जय मां भवानी की। गोवर्धन, जिस दिन से तुमने जयपुर महाराज के यहां डाका डाला है, उसी दिन से जयपुर महाराज की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। तुम्हारे संग के कुछ साथी मर गए, कुछ रह गए। अब इस पुलिस से कहां बचना चाहिए, कहां छुपना चाहिए? ओ, ये है गोवर्धन, लगता है ये पंडित कोई कथा कह रहा है। क्यों नहीं, इस पंडित की कथा में ही आज बैठना चाहिए। जयपुर महाराज की पुलिस निकल जाएगी यहां से, फिर बाद में हमको चलना पड़ेगा। क्यों नहीं? लेकिन गोवर्धन, तुम छोटे से थे तो तुम्हारी माताजी हमसे कहती थी कि बेटा गोवर्धन, तुम्हारा काम किसी मंदिर, देवालय और कथा में जाने का नहीं, तुम्हारा काम तो सिर्फ डकैती डालने का है। लेकिन कोई बात नहीं, आपत्ति काल मर्यादा नाश्ते। आपत्ति काल में मर्यादा को छोड़ देना चाहिए। कब तक? जब तक उस मर्यादा का विनाश ना हो। इसलिए इस पंडित की कथा में ही जाकर के छुपना चाहिए। पंडित जी, खड़े घोड़े लागो। प्रसन्न रहो जजमान, खुशी रहो, जुग जुग जियो। अरे अरे कहाँ आ रहे हो जजमान? अरे अरे जजमान कहाँ आ रहे हो? नीचे चलो। अरे जजमान, नाराज होने की बात नहीं, ये व्यास गद्दी है। क्या कहा? इसमें से बास आती है? ओ, मैं जब ही तो कह रहा था, इस बास कहां से आ रही है? इसमें से बास आती है? बात नहीं आती है, तो ये व्यास गद्दी है, ये प्रवक्ता है। अच्छा। हम श्रोता है। अच्छा, वक्ता ही इस पर बैठ सकता है, हम नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, हम इधर बैठ जाते हैं। आप कहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आसन लगा करके बैठ जाओ जजमान। प्रभु की कथा चल रही है, रस आ रहा है, और उस रस में आप, हाँ, ऐसे बड़ी शांति से बैठ जाओ। उसके बाद में मैया यशोदा लाला का श्रृंगार कैसे कर रही थी, सुने ध्यान से। माँ यशोदा अपने कन्हैया को जगा करके उनका एक सुंदर श्रृंगार कर रही है, काजल भी लगा रही है। उसके बाद में उनका तिलक भी काढ़ रही है, उनके केस भी काढ़ रही है। उसके बाद में उनके माथे पर मुकुट भी बांध रही है। वो किसका है? वो है सोने का। सोना? हाँ। अरे वाह पंडित जी, सोना! अरे वाह! कहिए पंडित जी, कहिए। आपकी कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, कहिए कहिए कहिए। उसके बाद में माँ यशोदा कन्हैया के मस्तक पर ब्रजधन बांधती हैं। ब्रजरत्न? हाँ। अच्छा पंडित जी, वो किसका है? वो भी सोने का है। वो भी सोना? अरे वाह पंडित जी, वाह वाह पंडित जी, वाह! अरे आपकी कथा में बड़ा ही आनंद आ रहा है। हाँ, कहिए पंडित जी, कहिए। अरे जजमान थोड़ा नीचे चलो। अरे पंडित जी, जो ब्रजरत्न था वो भी सोने का है? सोने का है। बाप रे बाप! अरे पंडित जी, आपकी कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। अरे भैया जजमान सुनो, हाँ आप जैसे 2-4 जजमान आ गए तो पंडित जी का तो कल्याण हो जाए। हाँ, कहिए पंडित जी, कहिए। उसके बाद में माँ यशोदा अपने कन्हैया के कुंडल भी लगाती है। अच्छा, कानों में? कानों में कुंडल। अच्छा पंडित जी, वो सोने की।
बाप रे जिसमें बाप, पता क्या क्या लगा है? क्या लगा है? हीरा, आहा, हीरा, पन्ना, पन्ना, पुखराज पुखराज, इत्यादि सभी इतने लगे हुए हैं। अरे वाह पंडित जी, हीरा, अरे हीरा, पन्ना, अरे पन्ना, पुखराज, कहिए पंडित जी, कहिए कहिए, बड़ा आनंद। हमको यहाँ से और वहाँ खींच लेती है। कहीं बड़ा रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, कहीं आनंद आ रहा है। हाँ, उसके बाद में माँ यशोदा अपने कन्हैया को वो पहनाती है कंठा। अच्छा, वो किस सोना, सोना। अरे वाह पंडित जी, सोना ही सोना। उसके बाद में उसमें बहुत विचित्र भगत आया है। गोवर्धन, अब तो ये पंडित इस कथा में नमक मिर्च मिलाने लगा है, और जो ये कथा कह रहा है जिसकी, क्या वो इतना बड़ा सेठ है जो सोने चांदी का हीरा पन्ना जवाहरात बड़ी माणक का मुकुट पहनता है, सारा गहना पहनता है? इसका तो पता ठिकाना इस पंडित से लिया जाएगा। लेकिन पंडित जी इधर आइए, इधर आइए। वैसे आप कथा बहुत अच्छी कहते हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ, बड़ा ही आनंद आया आपकी कथा। आपको आनंद आया? हमको बड़ा ही आनंद आया। बहुत सुंदर भगत। लेकिन पंडित जी, हाँ, हम आपसे हाथ जोड़ करके हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जिस लड़के की कथा कह रहे थे, हाँ। क्या वो किसी सेठ का लड़का है? अरे सुनिए, वो लड़का नहीं है, वो भगवान है। भगवान है? और क्या? अरे तो ये बताइए, जब वो भगवान है हाँ। तो इतना सारा गहना पहन कर कहाँ जाते हैं? वो गैया चराने के लिए जाते हैं वन में। वन में गैया चराने के लिए जाते हैं। गौ चराते, गौ। पंडित जी, हाँ, एक बात सोचने की है, बताओ। जब वो इतने पैसे वाले धनी का बच्चा है, तो वो दो चार नौकर नहीं रख सकता है? अरे सुनिए, ऐसा कुछ नहीं, उनको अपना प्रेम है गौओं से, अच्छा, इसीलिए गौ चराते हैं। जैसे कि किसी को कुत्ता पालने का होता है, किसी को कोई पालने का होता है, ऐसा ही उनका प्रेम है गौओं से। हाँ, गौओं से ज्यादा प्रेम करता है। हाँ। अच्छा, वो वन में अकेला ही जाता है या कोई संग में भी जाता है? किसी को नहीं ले जाते हैं, वो स्वयं ही जाते हैं, गौओं को ले जाते हैं। अच्छा, कहाँ जाते हैं? वन में गौ चराने। कौन सी जगह? मधुबन में, मधुबन में? वृंदावन। अरे वृंदावन, हाँ। अच्छा पंडित जी, चलो कोई बात नहीं, जब हम पूछ ही रहे हैं आपसे, तो हमें ये और बताइए, उस लड़के का नाम क्या है? नाम? हाँ नाम जान करके क्या करोगे विद्वान? पंडित जी, मैं उस लड़के को लूट करके लाऊंगा। क्या कहा? और सुनो, यदि वो लड़का मेरे लूटने में आ गया तो उस माल में से आधा माल मैं तुम्हें दहा दूंगा, तुमको माला माल बना दूंगा। पंडित जी, फिर तुमको कथा बिठा करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सुनो भैया जजमान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हम उसका नाम पूछ रहे हैं। अच्छा, उसका नाम पूछ रहे हैं तो बताए देते हैं। सुनो, उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम मुचंदर? अरे क्या नाम है पंडित जी, ये तो अनर्थों का नाम है, मुचंदर। श्याम सुंदर, श्याम कलंदर। अरे पंडित जी, ये बहुत बड़ा नाम है। ये तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा भोंदू भगत है। देखिए पंडित जी, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, अच्छा अच्छा काला अक्षर भैंस बराबर है, अच्छा। इसलिए हमें एक एक शब्द समझा करके बताइए। श्याम श्याम सुंदर कलंदर। कलंदर। अरे पंडित जी, बहुत बड़ा नाम है। एक बात बताओ। इसमें से जरा थोड़ा छोटा कर दो, छोटा कर दो। अच्छा, भगवान के नाम को छोटा कर दो। हाँ, छोटा कर दीजिए। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? पंडित जी, हमारा नाम क्या है? गोवर्धन डाकू। डाकू। गोवर्धन डाकू। पंडित, तू अपने प्राणों को क्यों देता है? क्यों नहीं इसको सच सच बता दे? एक बात कह रहा हूँ, सुनो। आप अभी कह रहे थे नाम को छोटा कर दो,
आपका नाम है गोवर्धन। धन तो ऐसा करो, धन को निकाल दो, पहले तुम्हारे ही नाम को छोटा कर देता हूँ, उसके बाद मैं भगवान के नाम को छोटा करूंगा। तो तुम्हारे नाम में से धन को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? गोबर है पंडित, हमारे नाम को छोटे करने वाला इस संसार में जीवित नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से निर्माण भगवान का किसी प्राणी का नाम होता है उसे छोटा नहीं किया जाता। अच्छा, तो उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। गोवर्धन, यदि वो लड़का तेरे लूटने में आ गया फिर तो इस संसार में सबसे ज्यादा पैसा धनी हो जाएगा। तुझे दर दर कर डकैती डालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। श्याम सुंदर, सावधान, मैं तुझे लूटने के लिए आ रहा हूँ। हरि दर श्याम दूजा, हरि दर श्याम दूजा, गोपी प्रेम की वजह, गोपी है प्रेम की वजह। पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। बोले जमुना मैया की। जमुना के किनारे सभी पंडा अपना आसन जमा के बैठे। अरे ठुनठुन गुरु, अरे कहो मन गुरु। अरे ठुनठुन गुरु, देखो आज जमुना मैया के घाट पे चल रही है, कुछ प्रार्थना कर ले, कछु गान बजा ले। आज तो कहूँ सूर्य जजमान को ऐसे को मोह देखो है, सुबह से कोई जजमान नहीं आयो, कोई जजमान नहीं आया जो हमारी भांग घुटवावे, चकाचक भंडारा करवावे और कछु दक्षिणा दे। आज तो सब शून्य मिले हैं भैया। तो सुनो, प्रार्थना कर ले, ऐसो कहो करे गंगा मैया सवेरा दे शाम को जरूर दे। अरे तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज पड़ो जजमान। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज पड़ो जजमान। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज पड़ो जजमान। तेरी जय हो अरे गुरु सुनो, भेज बड़ो जजमान मैया, भेज बड़ो जजमान, भेज बड़ो जजमान मैया, भेज बड़ो जजमान। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो जजमान। घाट पे कर सकती
सुनो, आप कह रही अभी कि जजमान ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि हमें ले जाए, चाय की लड्डू भी खवावे, पेड़ा भी खवावे, बर्फी भी खवावे, और हमारे घाट पर रह के संकल्प भी छोड़े। संकल्प भी कैसे छोड़ेगा? दान दक्षिणा को और 5 वस्त्रन को। और कैसे होना चाहिए जजमान? कैसा होना चाहिए? आँख को अंधो गठरी को पूरो भेज मेरे भगवान। आँख को अंधो गठरी को पूरो भेज मेरे भगवान। हाँ गुरु, बच कह रहे हो। एक बात बताओ, हाँ गुरु। जब जीवन आखिर तो अंधा हुई हाँ तो हम जैसे पंडित ने दही कहा देंगे। देखो गुरु, जो आपके मन के विचार ही ये गलत है। कैसे? अरे आंखें सो अंधो नहीं, और या हृदय रूपी को अंधो, अच्छा, या हृदय को अंधो चाहिए। हाँ, क्यों दक्षिणा देनो चाहे 500 की जगह निकलावा 2000 की। पर कोई बात नहीं, पंडा जी को दे दो, देख पहले जजमान तो आएगा, सब रहे खुशी रहे। हाँ आँख को अंधो गठरी को पूरो भेज कोई भगवान। आँख को अंधो गठरी को पूरो भेज मेरे भगवान। आँख को अंधो गठरी को पूरो भेज कोई भगवान। 5 वस्त्र हमको पैरों में रखे हमारो मान। 5 वस्त्र हमको पैरों में रखे हमारो मान। 5 वस्त्र हमको पैरों में रखे हमारो मान। तेरी जय हो रमना मैया, कोई भेज बड़ो जजमान। तेरी जय हो रमना मैया, कोई भेज बड़ो जजमान। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बलो जजमान। बोलो जमुना मैया की, बाकी बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। राम ठाकुर जी वन के रस, ये सब श्री 1008 श्री महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज का शुभ शुभ आशीर्वाद है। बाकी तपस्या बांके बिहारी सेवा मंडल के जो सेवाधिकारी हैं, जिसके चेयरमैन अमन श्री आनंद अग्रवाल जी एवं मेरे नरेश जी, बालिया जी, सुरेंद्र जी, बहुत बड़ी तपस्या है इनकी। श्री महाराज जी का आदेश लेके तपस्या करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके धर्म का प्रचार होता है, तब ठाकुर जी की लीला होता है। सौभाग्यशाली आप सभी जो सभी आके दर्शन करते हो और इसका लाभ लेते हो। वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, नारायण की कृपा से वृंदावन जाने के बाद जो फल मिलेगा ना, वो आपको घर बैठे या बाबा चरण साहब जी के डेरा में हर साल मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को लोग फॉरेन कंट्री से आते हैं, लेकिन यहाँ देखो हर साल आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान रास दर्शन करने के लिए वृंदावन नहीं, बाबा चरण साहब जी के डेरा में आना पड़ता है, और हर साल आप दर्शन करते हो। कितने सौभाग्य की बात। तो लीला चल रही है, भक्ति चरित्र रस, भक्ति बाई कर में थी पहुंचो समरिया को दो, हमें रथ पहुंचो समरिया को दो। कहना चाहते हैं क्या क्या बात
हूं, मैं आपकी शरण हूं प्रभु। आप प्रभु जो मुझसे भूल हुई है आप मुझे क्षमा कर दें। क्यों नहीं, क्या चाहते हो? प्रभु मैं आया तो था काट लेने के लिए, अच्छा, लेकिन आज मुझे कंचन मिल गया। आज मुझे कंचन मिल गया प्रभु। मन में तो बसी बस चाहूं यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करो। भर के दृढ़ पात्र में प्रेम का जल, पग पंकज नाथ पकारा करो। पद प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करो। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए प्रभु, और इस वृंदावन का वास मुझे चाहिए। क्यों नहीं, मैं अपनी भक्ति तुमको प्रदान करता हूँ और वृंदावन का वास भी प्रदान करता हूँ। दर्शन मिले धीरे धीरे, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सच्चे दरबार की जय। अब सभी खड़े होकर के भगवान की आरती करें, पूजा। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तो मैं करी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तो मैं करी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे मैं कोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे प्यारे, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी ये दुनिया, जिसने सारी ये दुनिया तारी, उन्हें चरणों में प्यारे शीश नवाऊं, उन्हें चरणों में प्यारे शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, तुम्हें को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, बिहारी तेरी आरती ललता सखिया प्यारी, ललता के सब सखिया प्यारी, संग सोहे ब्रसवान दुलारी, संग सोहे ब्रसवान दुलारी, पास सदा वृंदावन को पावे, पास सदा वृंदावन को पावे, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे कृष्ण
कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम